अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक औरत की कहानी उसी की ज़ुबानी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ना ही सिर्फ आपकी आंखों में आंसू आएंगे बल्कि आपका दिल भी रो देगा और आपका ईमान बहुत ही ज़्यादा ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है और खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जिनको अल्लाह पर यकीन बहुत ही कम है, जिनको अल्लाह पर भरोसा बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आपको मालूम चलेगा कि अल्लाह ताला किस तरह से अपने बंदों की मदद करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक औरत कहती है, मेरा शौहर किसी वजह से एक लंबे समय के लिए गायब हो गया और उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्चे की माँ थी और मेरा ज़ईफ़ बाप भी मेरे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी इंतहा को थी और अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ ना होता था। अगर दोपहर को खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता, अगर रात को खा लेते तो दिन भर भूखा रहना पड़ता था। लेकिन इस हाल में हम सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात ने भूख और अखलास ने तो हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी ना लिया था। मेरी बेटी को उसी रात शदीद बुखार चढ़ गया। बच्ची की इस हालत को देखकर मैं अपने और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकशी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। जब ये बेकरारी हद से बढ़ गई तो मुझे अल्लाह का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की हो या गुर्बत की हो या इखलास की हो या गुनाहों की हो, उस पाक जात के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और वुज़ू किया और वापस आकर बच्ची के सर पर पानी से भीगी कपड़े की एक पट्टी रखी और अल्लाह ताला के सामने नमाज की अदागी के लिए खड़ी हो गई। एक लंबी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। दुआ मांगने के बाद बच्ची के माथे से वो पट्टी हटाकर फिर से पानी से भिगाकर रख दी और एक बार फिर से नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ मांगने के बाद फिर से पानी की पट्टी बदल दी और फिर से नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस हैरत के साथ कि भला इस रात को कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कौन, तो जवाब आया मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर मैं और मेरे वालिद हैरत के साथ एक दूसरे को देख रहे थे कि इनको किसने बुलाया है। हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को क्या देंगे। फिर मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर आते ही पूछा मरीज़ किधर है, तो मैंने सादगी के साथ हाथ से इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया और कागज़ में दवाई लिखकर मेरे हाथ में दे दिया और बोला लाइए मेरी फ़ीस, मैं चलता हूँ। तो मैंने आहिस्ता से जवाब दिया
डॉक्टर साहब मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, जब फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो मुझे आधी रात को क्यों बुलाया, क्यों टेलीफोन किया। डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। फिर मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया है, हमारे यहाँ तो टेलीफोन है ही नहीं। तो ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या ये फला शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फला शख्स हमारे पड़ोसी हैं। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश रहा, फिर हमारे घर से निकलकर पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी के साथ खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरा था कि डॉक्टर हमारे घर फिर आया, आंखों में आंसू और रोई हुई आवाज से बोला, अल्लाह की कसम तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा किस्सा ना सुन लेता। फिर मैंने अपना पूरा किस्सा बयान किया कि किस तरह से मेरे शौहर हमें छोड़कर गायब हो गए हैं और हम किस तरह से इस गरीबी और इस मुफलिसी के आलम में जी रहे हैं और मेरी बेटी किस तरह से बीमार पड़ गई। मैंने अपना पूरा किस्सा सुना डाला। किस्सा सुनकर डॉक्टर उठा और वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आया तो उसके हाथ में खाने के लिए खाना, बच्ची के लिए दवाई और बहुत सारा राशन का सामान अपने साथ लाया और साथ में उसने बताया कि उसके हॉस्पिटल की तरफ से उसे हर महीने एक वजीफा दिया जाएगा जब तक अल्लाह चाहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने इस औरत की किस तरह से मदद फरमाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख हासिल होती है। पहला तो ये कि हर हाल में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह है, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर से निकाल देगा। दोस्तों, अब आप सोचें कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं और आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, फिर जो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत होती है वो मुसीबत कितनी जल्दी और आसानी से टल जाती है और हम समझ भी नहीं पाते कि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर से कैसे टल गई। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का करम होता है कि वो एक पल में हमारी मुसीबत को टाल देता है। तो दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आप पर कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, आप फौरन मुसल्ला बिछाएं और नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से पूरे भरोसे के साथ दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मुसीबत और परेशानी होगी वो मुसीबत बहुत जल्द आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी मुसीबत आपके सर से किस तरह से टल गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ख़ास करके उन लोगों तक शेयर करिए जो अपनी परेशानी को लेकर के एकदम टूट चुके हैं, जो ना उम्मीद हो चुके हैं। और दोस्तों, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।